हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में वेलकम आपका। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरीके से रीड करिए। इसमें क्या गिवन है, क्या निकालना है, ये हम जानना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका A chord of a circle radius 12 सेंटीमीटर। पहले हम इसका एक सर्कल बनाएंगे। ये आपका सर्कल बन गया। ये क्या बन गया आपका, बोलो, सर्कल। इसका ये सेंटर आ गया, ये रेडियस आ गया। इसको ए से डिनोट करो, बी से डिनोट करो, सेंटर को ओ से डिनोट करो। इसका जो रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ओ बी भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। ये दोनों 12 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स एंड एंगल 120 डिग्री। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट क्या आएगा, इस कॉर्ड है, कॉर्ड और आर्क के बीच में। ये आपकी क्या है, आर्क है, और ये क्या है, आपकी कॉर्ड है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया निकालना है आपको। ये सेगमेंट है और ये सेगमेंट कैसा है, बोलो, माइनर है। कैसा है, माइनर है। तो हम यहाँ पर एरिया लगाएंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। क्या निकालेंगे, बोलो, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्यों है, बोलो, माइनर सेगमेंट क्यों है, क्योंकि इससे रिलेटेड एरिया कॉर्ड और इस आर्क से। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का साइन है। तो क्या आता है, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री हाफ माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ थीटा पर कितना आ गया, 120 आ गया, 90 से बड़ा आ गया, तो इसे हाफ करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे। अब यहाँ पर आर कितना है आपके पास, 12 सेंटीमीटर, और थीटा ये 31 कितना दिया है, थीटा, बोलिए, 120 डिग्री। अब इसमें एरिया वैल्यू पुट कर दो। आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, बोलो, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये आपका बना है यहाँ पर। आर स्क्वायर रेडियस कितना है 12, तो 2 टाइम्स लिखेंगे, स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू इसमें दी है 3.14 लेना है, 3.14। थीटा कितना है 120 और ये 360, 0 से 0 कट गया, 12 बन गया 12, 12 3 जा माइनस साइन 120 अपॉन 2 और कॉस 120 अपॉन 2। ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप यहाँ देखें, एरिया 12 का मतलब 144 आएगा। 12 का 12 से मल्टीप्लाई 144। अब यहाँ से ये देखिए 3.14 अपॉन 3, 3.14 अपॉन 3, 3.14 को 3 से डिवाइड कर लो, और यहाँ पर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, 2 से डिवाइड करेंगे 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होगा। cos 60 क्या होगा आपका, 1/2 होगा। इज इट क्लियर, ये क्लियर है आपको। अब ये इज इक्वल टू 144। अब 3.14 को हमने कहा था 3 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 3.14 को 3 से डिवाइड करो तो 1.04 इतना ले लो। यहाँ पर 1.04 ले लिया। डेसिमल और भी जाएगा, डेसिमल के बाद पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लिए। अब √3 कितना है, बोलो, √3 है यहाँ पर 1.73 अपॉन 4। अब आप क्या करो, 1.73 को इसको भी डिवाइड कर लो, 1.04 इसको 4 से डिवाइड करो, 1.73 को 4 से डिवाइड करो तो 0.43 हमने 2 डिजिट तक लिया, आगे नहीं लिया। अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 144 इंटू 1.04 में से 0.43 कम करो
1.04 में से 0.43 कम कर दो तो कितना आएगा? 0.61 आया। ए माइनस आपको खुद ही करना पड़ेगा। 144 को 0.61 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 144 को कितना आएगा? कितना आ रहा है? 87.84। तो इसमें ये आ गया। थोड़ा सा आंसर नहीं मिल सकता है 0.1 की, या कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद इन्होंने 4 डिजिट तक दिया होगा, कैलकुलेटर से किया होगा इन्होंने। तो ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो 8 की वो समझिए कि क्या गिवन है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। ये हॉर्स बना हुआ है, पेग मतलब एक यहाँ खूंटी है, उस रस्सी से बंधा है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ये पूरी पिक्चर है वो स्क्वायर है, ये जो फील्ड है वो स्क्वायर है। स्क्वायर की जो साइड है वो 15 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? 15 मीटर। मीन्स ऑफ एट 5 मीटर लॉन्ग रॉक। अब कितना लंबा रस्सा है? 5 मीटर। इसकी जो रस्सी 5 मीटर है, तो अब बताओ कि हॉर्स द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब आप इसका मीनिंग समझिए। कि ये आपका एक पैग है, ये इस कॉर्नर पर, ये स्क्वायर है, तो ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा स्क्वायर होने से। तो थीटा 90 डिग्री आ गया। अब ये पूरी साइड स्क्वायर की कितनी है? 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। इस फील्ड की जो लंबाई चौड़ाई है वो 15 मीटर स्क्वायर होने से सारी साइड इक्वल है। अब ये रॉप है, तो रॉप कितना है? 5 मीटर। गले में जो उसके रस्सी बनी है वो कितनी है? 5 मीटर है। अब जो 5 मीटर इस पे ऐसे चलेंगे ना, ऐसे चलेंगे तो एक सेक्टर बनेगा। ये एरिया ज्यादा से ज्यादा कितना ग्रेज करेगा? जितनी उसकी रेडियस होगी। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या बन गया? बोलो। सेक्टर बन गया। क्या बन गया? सेक्टर बन गया। रेडियस क्या होगा? 5 मीटर होगा। तो एरिया कितना? ये जो हॉर्स बना था, अब इस पे चलना शुरू करेगा तो इस तरीके से ये आर्क बनेगी, और ये आर्क बन रही है, और ये इसकी रेडियस आ गई। क्या आ गई? ये रेडियस कितना? 5 मीटर। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है। तो ये सेक्टर बन गया, या बोले क्वाड्रेंट बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, या फिर आपका ये बन गया कितना? ये 90 डिग्री का एंगल बन गया सेक्टर। तो पहले पार्ट में क्या बताना है? फर्स्ट पार्ट इसका देखिए। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पार्ट क्या है? एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। एरिया कैन ग्रेज बाय हॉर्स। ग्रेज बाय हॉर्स। कितना हॉर्स एरिया ग्रेज कर सकता है? जितना एरिया ऑफ द सेक्टर होगा। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ना, क्वाड्रेंट बन रहा है ना, तो या तो फिर आप लिख दो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, या क्वाड्रेंट लिख दो। एक ही बात है, क्वाड्रेंट लिखोगे तो भी चलेगा। अगर ये लिखते हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पर पाई को स्पेशल दिया है क्या? पाई स्पेशल है क्या? नो। तो आप यहाँ क्या लेंगे? 22 अपॉन 7। 360 ऑलरेडी आ रहा है। आर कितना है यहाँ पर? रेडियस कितना है? 5 × 5 स्क्वायर होने से 2 टाइम, और थीटा 90 डिग्री। तो 90 से डायरेक्ट कट करो तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब कोई 2 से काट दो, ये 2 2 या 4, 22 को 2 से काटोगे 11। अब ये कितना आएगा? अब ये आएगा आपका
11 इंटू 25/8। अब यहाँ से क्या करो आप 25 का 11 से मल्टीप्लाई करो, 25 बन जाए 25 2 और 25 बन जाए 25 27, 275 आएगा। और ये आपका यहाँ पर 7 2 जा 14 आएगा। यहाँ पर इसे 14 कर लीजिए। क्या करेंगे आप यहाँ पर 14 कर लीजिए यहाँ पर। ये यहाँ पर आपका 7 2 जा 14 आ जाएगा। ये यहाँ पर हमने गलत कर दिया, 7 2 जा 14। अब ये 14 आ गया। अब 275 को डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में इसके रॉप को, ये जो रॉप है ना, जो लेंथ ऑफ रॉप अभी कितनी थी 5 मीटर थी ना, अब ये एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब इसको बढ़ा दिया तो न्यू रेडियस कितनी आएगी, न्यू रेडियस अब आर आ जाएगी 10 मीटर। क्या आ जाएगी 10 मीटर। थीटा वही 60 डिग्री रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब न्यू एरिया, अब क्या आएगा न्यू एरिया क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप न्यू एरिया ग्रेड बाय हॉर्स, न्यू एरिया आपका क्या आएगा, न्यू एरिया ग्रेड बाय हॉर्स इज इक्वल टू आपका एरिया ऑफ द सेक्टर, ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का साइन है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ड्यू आर लेंगे। अब ये जो रॉप है ना, रॉप की लेंथ बढ़ा दी तो सेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसका एरिया बढ़ेगा। तो अब क्या लेंगे आप, आर कितना हो गया 10 हो गया, पाई कितना था आपका 22/7, आर कितना हो गया 10 × 10 और थीटा कितना है 90 डिग्री। ईच एंगल कितने का होता है स्क्वायर का 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 360 आएगा। अब यहाँ पर 90 का इससे डिवाइड करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 19 4 जा 360। अब यहाँ से 2 आ जाएगा और ये आपका 11 आ गया। ईच एंगल 90 डिग्री का होगा तो थीटा 90 होगा, 60 लिखा था वो गलत लिखा था। पाई 22/7, आर 10 × 10, थीटा 90, 360 ऑलरेडी आ रहा था, 94 जा 360 आ जाएगा। अब ये कट गया 2 2 जा 4, 2 से कट गया, फिर 2 से कट कर दो तो 2 5 जा 10, तो ऊपर क्या आएगा 110 × 5 और नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका 7 बचेगा तो ये आएगा 550/7। अब 550/7 इसी डिवाइड कर दो, इसी डिवाइड करोगे तो आएगा 78। तो 78 पॉइंट कितना आ रहा है 78.571 सेंटीमीटर न्यू एरिया ए है। अब ये न्यू एरिया निकाला और ओल्ड एरिया निकाला, तो अब इंक्रीज एरिया निकालना है। क्या निकालना है इंक्रीज एरिया। उसमें क्या पूछा गया है, उसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि इंक्रीज एरिया। क्या पूछा गया है इंक्रीज एरिया, तो देयरफॉर इंक्रीज एरिया निकाल दो। तो यहाँ पर अब हमने उसमें सेकंड पार्ट में पूछा इंक्रीज एरिया, तो इंक्रीज एरिया क्या आएगा न्यू एरिया, जो रेडियस 10 सेंटीमीटर ली थी उससे एरिया कितना आया 78.571। अब पुराना एरिया कितना था 19.625, अब माइनस कर दो तो इंक्रीज एरिया, इतना एरिया का घास और वो खा सकता है। एरिया कैन इंक्रीज कितना 58.946 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया और 8th के बाद अब हम 9th नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।